Hi my friends, I'm Smita Sinha. Welcome to my channel Chariot Moves to Star by Smita. आज हम देखेंगे कि हमारे कर्क राशि वालों का 2023 नया साल कैसा जाएगा. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय कैंसेरियंस and please like my channel, subscribe my channel, share my channel and give the thumbs up and please follow me on Instagram too. तो आज देखेंगे कि पहले देखेंगे हमारा ओवरऑल कैसे जाएगा हमारे कैंसेरियन के लिए. फिर हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि मंथ वाइज कैसा जाएगा हमारे कैंसेरियन के लिए 2023. एंड फिर एंजल्स रोमांस एंजल से देखेंगे कि उनकी लव लाइफ कैसे रहेगी इन 2023 में. और कैरियर ओवरऑल चीज़ हम देखेंगे एंजल कार्ड से देखेंगे. एंड बाद में हम चाइम्स निकालेंगे, चाइम्स और नेम इनिशियल भी निकालेंगे और जानकारी के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसेरियन. माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन के लिए ईयर 2023 कैसा जाएगा. प्लीज माय गाइड माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द कार्ड्स. हमारे ब्यूटीफुल कैंसेरियन के लिए कैसा जाएगा 2023 में, क्या होगा. गिव मी द ओवरऑल मैसेजेस प्लीज माय guide my angels. Please give me the overall message. Let's see. Okay. Okay. तो फर्स्ट कार्ड आया है लिलीज का. तो लिलीज का कार्ड ये कहता है कि हमारे कैंसेरियंस को हो सकता है हमारे कैंसेरियंस जो हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है जो उनको फ्लावर्स वगैरह बुके वगैरह गिफ्ट करेगा एंड हो सकता है कि और मतलब उनके लिए लिलीज़ वगैरह मतलब लिलीज़ हो सकता है हमारे कैंसेरियंस को पसंद हो या उनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है. और देखते हैं एक बार हम देखते हैं कि लव ओवरऑल लिलीज का क्या मैसेज होता है हमारे कैंसेरियंस के लिए. लिलीज के लिए क्या कहते हैं. एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजडम, हॉनर एंड प्योरिटी. तो ये कार्ड एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजडम, हॉनर एंड प्योरिटी का कार्ड है. अगर रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये सजेस्ट अ रोमांटिक मूड, अ फाउंडेशन ऑफ फीलिंग आइदर प्लेटोनिक लव और पैशनेट रोमांस. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कोई न्यू रोमांस आने वाला है हमारे कैंसेरियंस की लाइफ में जो बहुत पैशनेट होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे और उनको बहुत दिल से प्यार करेंगे. ऐसा कोई डीप लवर, पैशनेट लवर हमारे कैंसेरियंस की लाइफ में आने वाला है. अगर वो अभी तक किसी को डेट नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है. तो नया साल एक नए पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत होगी और बहुत अच्छा जाएगा फिर हमारे कैंसेरियंस के लिए. माउंटेन्स. तो माउंटेन्स ये कहता है कि माउंटेन्स का मतलब है कि थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल उनको हो सकता है कि ये मिड ईयर में देखने को मिले. किसी वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है. तो माउंटेन का चिन्ह है कि बहुत लगातार अगर वो मेहनत करते रहेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लगातार जाते मतलब वर्क लगातार अगर परिश्रम एक साथ कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे तो उनके लिए ये साल 2023 बहुत अच्छा जाएगा. एंड दे बिकम वेरी अनस्टॉपेबल. वो उनको कोई रोक नहीं पाएगा उनकी मंजिल तक जाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाले लेकिन हमें कोशिश लगातार करती रहनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो हमारे कैंसेरियंस के लिए मैसेज है कि ओवरऑल इस साल इनको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए. उनको कभी कभी बीच में ऐसा लगेगा यार मैं कर तो रहा हूँ, मैं कर रही हूँ मेहनत में या जॉब में या कुछ नई चीज़ अगर इन्होंने स्टार्ट की है तो उसमें भी हो सकता है. और लेकिन इनको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि यार उतना जितना मैं कर रही हूँ उतना मुझे मतलब उतना मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अच्छा. लेकिन उनको ये सजेस्ट है, माउंटेन का मतलब है कि पहाड़ की तरह है और लगातार आपको किसी भी तरह की चीज़ के लिए परिश्रम करते रहना पड़ेगा और कोशिश करते रहेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी. मैन का नंबर है 28 का नंबर है. मैन का नंबर है जो 1 भी हो सकता है. तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त पर्सन आ रहे हों उनका नंबर 1 हो या 28 हो सकता है उनका बर्थडे नंबर. तो ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो हमारे
कैंसेरियंस के लिए कोई थोड़ा सा मुझे मैच्योर मैन से लग रहे हैं ये। तो कोई मैन उनके लिए सिग्निफिकेंट होंगे और उनका नंबर 1 हो सकता है, 10 या 28 भी हो सकता है, बर्थडे नंबर हो सकता है, उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो अक्टूबर में मिले उनसे या जनवरी में भी मिल सकते हैं। तो किसी न किसी तरह से जो उनके लिए नया ऑफ़र आने वाला है, जो हमने शुरू में कार्ड देखा था लिली का, तो लिली और इसका मतलब यही है कि कोई न्यू लव उनके लाइफ में आने वाला है। और अगर वो मैस्कुलिन है तो उनके लिए कोई फैमिलिन आने वाली है उनकी लाइफ में, जो जिनका नंबर 1, 10 और 28 हो सकता है, या वो जनवरी में अक्टूबर में उनसे मिल सकती हैं। तो ये थी ओवरऑल मैसेजेस। अब देखेंगे कि हमारे कैंसेरियंस के लिए हमारे रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। What romance angel wants to tell about our Cancerians? एक्सप्रेस योर लव का कॉल पॉपअप हो गया है अपने आप से। तो इसका मतलब ये है कि कैंसेरियंस अगर किसी को चाहते हैं इस वक्त, अगर वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं, तो उनके साथ इनको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपने दिल की बात कहनी चाहिए। हो सकता है उनके वो अभी किसी को मन ही मन चाहते हों और उन्होंने क्योंकि कैंसेरियंस थोड़े शाई होते हैं, अपने दिल की बात जल्दी किसी को बता नहीं पाते, तो हो सकता है कि वो अभी किसी को मन ही मन चाहते हों और उन्होंने उसके साथ अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया हो। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि एक्सप्रेस योर लव, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक गैस्चर। तो आप जो इनको भी आप प्यार करते हैं या करती हैं, तो उनके लिए आपको अपनी भावनाओं को फील करिए। अगर आप उनको बताएंगी नहीं कि आप उनको प्यार करती हैं, और अगर उनको ऐसा लगेगा कि आप तो मिक्स सिग्नल दे रही, हो सकता है वो भी आपको प्यार करते हो जितना आप करती हो, तो अगर आप उनको एक्सप्रेस करेंगी, अपने दिल की बात कहेंगी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगी, तो हो सकता है कि आपको भी पॉजिटिव में रिजल्ट मिले और क्या कहते हैं, और आपकी ये नई लव स्टोरी शुरू हो जाए। तो आपको अपने दिल की बात बोलनी पड़ेगी उनको, और अपने आपको ये थोड़ा उनसे जाहिर करना पड़ेगा कि आप उनको प्यार करते हैं। और देखते हैं क्या बताते हैं हमारे कार्ड्स फॉर अवर ब्यूटीफुल कैंसेरियंस। ओके, तो रिलीजियस फैक्टर का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है जिनको आप प्यार करते हो उनका और आपका रिलीजन किसी तरह से डिफरेंट हो। वो आप जैसे आप हिंदू हो, वो मोहम्मडन हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। या आप और उनकी जगह मतलब आप दूसरी कंट्री में रहते हो, सिटी में रहते हो, वो दूसरी सिटी में रहते हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में डिफरेंस है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग का साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, या अभी तक उस वजह से आपने उनको अपनी भावनाएं बताई नहीं हो कि आप उनको प्यार करते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग का रिलीजन वो हो, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं ये बात आगे बढ़ भी पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन ये कार्ड आपको ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपके अदर पर्सन होंगे, वो उनका रिलीजन आपसे डिफरेंट हो सकता है। तो ये इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है आपकी और उनकी। कीप एन ओपन माइंड। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप लोग का रिलीजन अलग हो सकता है, तो उनके रिलीजन और आपका रिलीजन चूँकि अलग होगा, तो आपको इस बारे में थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है उनके रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपने कभी की नहीं हो, आपको बात समझ में नहीं आए कि ये कैसा ट्रेडिशन है या क्या है। लेकिन हर धर्म का अपना अपना कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ शादी प्लान करती हैं, तो आपको थोड़ा सा उनके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मतलब आप दोनों को मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो कीप एन ओपन माइंड। और ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर हो वो आपसे बिल्कुल अपोजिट हो, आपकी सोच उनकी सोच अलग हो, आप थोड़े ट्रेडिशन हो, वो थोड़े ओपन माइंडेड हो, वो ओपन रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हो सकता है, और आप अभी ऐसा नहीं चाहती हो, आपको शादी वगैरह चाहिए, अगर वादा चाहिए उनसे, और वो उनको वो ओपन रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप में बिलीव करते हो।
तो ऐसा अगर कुछ है तो फिर आपको अपना थोड़ा सा, अगर आपको उनका साथ चाहिए तो वो थोड़े से ऐसे ही हैं अगर, तो आपको फिर ये चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उनके साथ, अगर आपको मतलब उनके साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है उनके साथ। तो दैट्स अप टू यू। एंड सेपरेशन का भी कार्ड आया है, तो ये यही कह रहा है कि अगर आप, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, हो सकता है उनका रिलीजन चेंज हो, वो आपसे बिल्कुल अलग हो, आपकी सोच और उनकी सोच बिल्कुल अलग हो, वो हो सकता है ट्रेडिशन हो और आप थोड़ी सी ओपन माइंडेड हो, आपको फ्री रहना पसंद है, आपको नहीं ये सब पसंद है, या हो सकता है वो खुद थोड़े से सख्त नेचर या बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत रूटीन वाले पर्सन हो सकते हैं, हर काम को टाइम से करना, उठने का बैठने का हर तरीके का थोड़ा सा सख्त होते हैं, जो ट्रेडिशनल होते हैं लोग उस तरह से हो सकते हैं, और आप थोड़ी हो सकता है फ्री स्पिरिटेड हो, आपको ये सब नहीं पसंद हो, मतलब आप अपने हिसाब से सबको काम करना पसंद करती हो या करते हो, तो फिर आपके लिए इस चीज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, और हो सकता है कि आप लोग में कुछ हो सकती है। और आपका लिए सेपरेशन का भी कार्ड आया है, तो जो ये इंडिकेट करता है कि अगर आप लोगों का मतलब ये चीज़ में अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली इस समय आपको सेपरेशन में उनके साथ मतलब फिर आप लोग की ये चीज़ नहीं सॉर्ट आउट हो पाई, तो आपको सेपरेशन हो जाएगा फिर आपके। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको उनके साथ थोड़ा सा, और अगर आप उनसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर देंगे कि बता भी देंगे और उनके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अगर रिलीजियस मैटर में अगर आप कर सकते हैं तो ही फिर आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो फिर ये आप देखिएगा कि ये आपकी लाइफ है, तो यू नो बेटर। अब हम देखते हैं कि ये हमारे मंथ वाइज हमारे कैंसेरियंस के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरेट, जनवरी टू दिसंबर के लिए हम मंथ वाइज देखते हैं उनका कैरियर, फ्यूचर और क्या क्या बात पता चलती है हमें, हमारे टैरेट कार्ड्स क्या बताते हैं जनवरी टू दिसंबर 2023। देखिए ये कार्ड अपने आप पॉपअप हुए हैं, तो 10 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो हमें कहते हैं कि हो सकता है इनको जॉब रिलेटेड एरिया में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। तो अगर ये किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं, आप पूरा उस चीज़ को टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, हालांकि उस चीज़ को करने में आपको काफ़ी थकावट हो रही है, वो आपका जॉब हो सकता है, आपका कोई नया बिजनेस हो सकता है जिसके लिए, या कोई आप कंपटीशन एग्ज़ाम में जाने वाले हों, तो अगर आप इस चीज़ के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं, तो आपको इस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव फल ज़रूर मिलेगा। तो और आपकी विक्ट्री होगी और पब्लिकली आपको रिकग्निशन मिलेगा, तो हो सकता है कोई प्रमोशन वगैरह भी आपको जॉब एरिया में इस साल मिल सकता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रमोशन, अगर आपका ड्यू है, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन आप बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा अपना मेंटली फिजिकली हर तरीके से, तो आपको इस साल प्रमोशन और फाइनेंशियल गेन्स के भी चांसेस हैं, और पब्लिक द्वारा रिकग्निशन भी मिल सकता है। और अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो भी आपको पब्लिक द्वारा कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं लोग आपको देखना पसंद करेंगे, आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, आपकी गाइडेंस से बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आप कुछ इस तरह की फील्ड में हैं, तो अकल्ट्स वगैरह की, जैसे हम लोग की तरह टैरो कार्ड रीडर वगैरह हैं, तो ऐसा करते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं लगातार, लेकिन आपको इस तरह परिश्रम करता रहेगा। तो डेथ का कार्ड एक पॉपअप हो गया है, जो कहता है कि चेंज, तो आपका ये 2023 एक नया ईयर चेंज के लिए आपका आया है, ये आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज लाएगा पूरी तरह से, और किसी तरह का बहुत बड़ा शिफ्ट या चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। अगर आप 2022 में कुछ खास नहीं कर पाए, आप बहुत कुछ करना चाहते थे, कोई नया एग्ज़ाम देना चाहते थे, कोई नया बिजनेस या जॉब करना चाहते थे, स्विच करना चाहते थे कोई जॉब, या आप कहीं जाना चाहते थे, तो वो सब कुछ आप 2023 में करने की प्लान कर सकते हैं।
या आपका कोई जगह शिफ्ट हो सकती है, आप जहाँ पहले से बहुत दिनों से रहते आए हैं वो जगह शिफ्ट हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ सकते हैं। तो किसी तरह का कोई बड़ा चेंज आपके इस समय ज़रूर आएगा 2023 में। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या बताते हैं हमारे टैरो कार्ड। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। होप यू कैन सी, यस यू कैन। तो अब देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, एंड ओवरऑल आपका आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, तो आप किसी चीज़ के लिए या अगर फाइनेंशियली आप बहुत किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, जैसा कि हमने पहले भी देखा था हमारे कार्ड निकले थे, तो अगर आप फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में थे, आपका उतना गेन नहीं हो रहा था, इस समय आपको कुछ पैसे की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी इस साल आपकी थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आप किसी चीज़ में लगातार फोकस कर रहे हैं तो आपको उसमें लगातार लगे रहने की ज़रूरत है। आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा करके आप उस काम को छोड़ मत दीजिएगा। आप लगातार अगर करते रहेंगे उस परिश्रम को, उस काम को, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी 100%। तो ये है हमारे ये जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये है हमारे कैंसेरियंस के लिए कार्ड्स। अब हम देखते हैं कि हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। तो जनवरी में हमें किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि जनवरी में हो सकता है आप किसी बहुत ही मतलब किसी बहुत अथॉरिटिव, अगर आप पोस्ट में हैं, अगर आप या आप किसी एयर साइन के साथ आप डील कर सकते हैं। लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हैं। या अगर आप किसी तरह से कम्युनिकेशन के किसी क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया में हैं, आईटी इंजीनियर वगैरह हैं, आईटी से रिलेटेड हैं, मतलब कंप्यूटर जॉब करते हैं, या किसी तरह की ऐसे कोई आप लॉयर हैं, जज हैं, अगर इन सारे प्रोफेशंस में हैं तो आपको इस जनवरी में इन प्रोफेशंस में, या अगर कम्युनिकेशन की कोई काम करते हैं आप, तो कम्युनिकेशन में आपको इस साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। जनवरी में आपको मतलब अपना आपका जो हार्ड वर्क होगा और आपका जो डेडिकेशन होगा अपने काम के प्रति, वो काफ़ी अच्छा होगा। आपके मतलब आपको लोग अथॉरिटिव होंगे, आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, तो लोग आपसे राय लेने भी आ सकते हैं। आपकी मतलब आपको काफ़ी एडमायर किया जाएगा अपने वर्क प्लेस पे। और आप बहुत, जो कि बहुत इंटेलिजेंट और लॉजिकल रहेंगे जनवरी में, तो आपको कैंसेरियंस से सब लोग सबको ये लगेगा कि हाँ, मतलब काफ़ी इनके जो डिसीज़न होंगे, या इनके जो ये किसी को अपनी कोई किसी बात की काउंसलिंग करेंगे या मोटिवेट करेंगे किसी काम के लिए, तो वो उस काम का दूसरे पे इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा, और लोग इनसे राय और इनसे इनकी बारे में एडवाइस लेने के लिए आएंगे इनके पास। तो जनवरी इनके लिए अच्छा है। लेकिन फरवरी में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि हो सकता है फरवरी में कोई इनके घर में, या ये खुद थोड़ा सा कुछ किसी बात को लेके किसी थोड़ा बीमार हो जाए, या कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी बात से इनकी किसी बात से अगर किसी से कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया है, तो उसमें इनको थोड़ा सा टाइम उससे हील करने की ज़रूरत है। या अगर हो सकता है जनवरी में इनका किसी के साथ कुछ ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि
किंग ऑफ सोर्ड्स कोई डाइवोर्सी का भी वो बताता है। तो अगर कोई पर्सन इनके पास अभी तो ये तो मुझे मैस्कुलिन दिख रहा है, लेकिन ये फेमिनिन भी हो सकती हैं। कोई फेमिनिन मतलब जेंडर आपका जो भी होगा अपोजिट होगा। तो और जेंडर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आप मतलब अगर कोई डाइवोर्सी पर्सन अगर आप हो सकता है, या आपका एक्स हो सकता है जो आपके पास वापस आना चाहता है, जिसके साथ आपकी बातचीत बंद हो चुकी है, तो आपका वो आपके साथ रिकन्सिलेशन अगर करना चाहते हैं तो हो सकता है वो भी आपके पास आए। तो आप फरवरी में थोड़ा टाइम लेंगी, इस चीज़ को सोचेंगी इस बारे में, और शायद आगे चल के क्योंकि मार्च में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगी और इस स्थिति को समझेंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल हो भी, वो भी हो सकता है आपके लिए। अगर आप का खुद मतलब कुछ ऐसा डाइवोर्स वगैरह है तो भी आपके लिए कोई शादी का भी प्रस्ताव आ सकता है जनवरी में। तो आप फरवरी में उस बारे में विचार वगैरह करेंगी, मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर आप स्ट्रेंथ का कार्ड है मतलब मार्च में, तो आप इस बारे में पूरी वो करके तो आप शायद मार्च में इस बात में हाँ बोल देंगी और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगी। और मार्च में ये भी है कि अगर आप कोई काम लगातार कर रहे हैं तो आपको उस काम में आपको सक्सेस भी मिल सकती है मार्च में। फरवरी में आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, सेहत का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना होगा। अच्छा खाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, जैसे भी मतलब थोड़ा सा अपना हेल्थ रेज्यूमे भी देखते रहिएगा। फरवरी में हो सकता है आपके घर में या आप खुद थोड़ा सा किसी बात को लेके या सीजनल किसी तरह से कुछ बीमार हो सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ का थोड़ा सा, या आपके मेंटल कोई टेंशन आ जाए, है ना। तो ऐसा कुछ फरवरी में हमें दिखाई दे रहा है। इसमें अप्रैल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है कार्ड, तो अप्रैल में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब आप की तरफ सब कोई, आप बहुत अथॉरिटिव रहेंगे उस समय, बहुत दिखने में भी आप काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, और आपसे आपके ऑरा इतना पॉजिटिव होगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी दी हुई आपकी बातें, आपकी उससे सब लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे। और सोशलाइज भी आप इस समय अप्रैल में काफ़ी सारा कर सकते हैं। और अगर आपके मतलब अगर आप किसी जॉब या उसमें हैं तो भी आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आप काफ़ी अट्रैक्टिव लिखेंगी या दिखेंगे जो भी हैं कैंसेरियंस, मैन और वुमेन, गर्ल्स जो भी हैं। तो उनको और उनको काफ़ी लोग वो भी कर सकते हैं, प्रपोज वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इनको काफ़ी और अगर ये किसी जॉब में या वर्क प्लेस पे इनको काफ़ी अथॉरिटिव पोस्ट पे अगर ये होंगी तो इनकी बातें सब लोग सुनेंगे, इनके अंडर में बहुत से लोग काम करेंगे, तो इनको एडमायर भी किया जाएगा। और अप्रैल में काफ़ी अच्छा रहने वाला है इनका। अप्रैल के बाद मई में इनका एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि हो सकता है किसी तरह से ये अपने आप को स्टक महसूस करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इनको ये भी कुछ मतलब प्रॉब्लम, कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है इनको, जो कि फरवरी में हमने देखा। और ये अप्रैल मई में फिर से इनको किसी तरह की हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम भी हो जाए, कुछ मेंटल टेंशन भी हो सकती है, लेकिन ये सब इनका थोड़ा मेंटली होगा, क्योंकि मतलब ये अपने आप को स्टक महसूस करेंगे। लेकिन अगर ये मतलब ऐसा सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँ, तो अगर ये बैठ के शांति से सोचेंगे तो इनको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। अगर ये हेल्थ में किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम में है तो इनको हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो इनके अच्छी मेडिसिन और अपनी अच्छे से टेक केयर करेंगे, अगर रेस्ट करेंगे तो उसके बाद थोड़े दिन बाद ये देखेंगे कि सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो मई में ये अपने आप को किसी बात के लिए, किसी मेंटल टेंशन में इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि ये थोड़े से स्टक फील कर सकते हैं अपने आप को। इनको लगेगा मेरे सामने तो कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन ये सब मेंटली है। अगर ये बैठ के आराम से सोचेंगे तो इनको कोई ना कोई अच्छा रास्ता, और अगर ये हेल्थ में की प्रॉब्लम है तो भी इनको कोई ना कोई हेल्थ के लिए अच्छी वो मिल जाएगी। थोड़ा सा अपने आप को उस समय स्टक महसूस करने वाले हैं मई में।
तो और जून में लेकिन बहुत अच्छा आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि आप कुछ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बहुत दिनों से, जैसे हमने देखा कि जून में मई में थोड़े से अपने आप को स्टक महसूस हो सकता है, उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ये मतलब चीज़ें खोज रहे हो, सोच रहे हो कि मैं कैसे करूं, क्या करूं मैं, तो जून में इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोई बहुत अच्छी इनको अगर किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर नया लव अभी आ सकता है इनके पास, तो वो वर्गो, जेमिनी और एरीज पर्सन हो सकते हैं। अगर वो ये किसी से प्यार करते हैं और बहुत दिनों से उनके साथ मतलब उनको प्यार करते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, तो इनका जून में इनके लिए कोई नई कोई इनको नया या तो इनको प्रपोज करेगा, या ये अगर किसी को प्यार करते हैं तो ये अपना प्यार किसी को प्रपोज करेंगे और उसको अपने मन की बात कहेंगे, तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब मैजिशियन का मतलब ये इस वक्त इनके पास सारे क्योंकि मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, पेंटिकल्स, कप्स एंड कप्स और वाटर भी होता है, एयर भी होती है, सब कुछ होता है मैजिशियन के पास। तो इस वक्त इनकी सोच और इनकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी तेज रहेगी, और अगर ये किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से एफर्ट कर रहे थे तो वो काम इनका जून में पूरा हो जाएगा। तो जून हमारे कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छा होगा। न्यू प्रपोजल मिल सकता है, कोई न्यू जॉब कर सकते हैं, कोई जॉब स्विच कर सकते हैं, अगर कुछ नया करना चाहते थे बहुत दिनों से इनको मन में था, और अगर वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई नया सोलमेट को जिनको ये प्यार करते थे, तो ऐसा भी कुछ इनके पास प्रपोजल आ सकता है, या ये खुद किसी को प्रपोज कर सकते हैं। तो जून इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और जुलाई में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन इनके पास आए हों, ये कोई पाइसेस भी हो सकते हैं, या ये पाइसेस से खुद ये प्यार करते हों, या इनकी चार्ट में पाइसेस हो। तो और ये जो अगर ये कुछ ऐसा अकल्ट में, या अगर कुछ हीलिंग के लिए, या अगर डॉक्टर हैं ये, और डॉक्टर, साइकिक, या किसी तरह के फिजिशियन हैं, तो उस काम में इनको जुलाई में बहुत सक्सेस मिलने वाली है। और ये कुछ इस समय बहुत कुछ सीक्रेटिव रहेंगे, और हो सकता है कुछ ये अकल से रिलेटेड हों, अकल से रिलेटेड अगर ये कुछ करते हों तो इनको जून जुलाई इनके लिए बहुत अच्छा है। अकल से रिलेटेड है तो इस वक्त इनको इनके काम के लिए काफ़ी रिकग्नाइजेशन मिलेगी, और इनको सब लोग पहचानेंगे और एडमायर करेंगे, और इनकी बात, इनके जो भी इनकी गाइडेंस होगी, उनकी गाइडेंस में लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये था जुलाई। अब अगस्त में देखते हैं द लवर्स का कार्ड। तो अगस्त में इनके पास कोई लव प्रपोजल आ सकता है, या ये अपना लव किसी के साथ कर सकते हैं। कोई इनके लिए डीपली फीलिंग करता है, वो जेमिनी पर्सन हो सकता है। और अगस्त में इनके पास कोई न्यू लव प्रपोजल आ सकता है, कोई इनका कोई फ्रेश लवर हो सकता है, और वो डिवाइनली गाइडेड होगा इनके पास आने के लिए। और दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा, क्योंकि हमने अप्रैल में देखा था कि ये काफ़ी अच्छे दिख रहे थे देखने में, काफ़ी लोग इनके, काफ़ी सूटर्स इनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हो सकता है कि ये अप्रैल के बाद मई में इनके पास कोई प्रपोजल भी आया हो, जिसकी वजह से थोड़े से अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन जून, जुलाई और अगस्त में ये उस चीज़ से कर लेंगे अपने आप को, मतलब डिसीज़न ले पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीज़न लेने के बाद भी अपने मतलब उस प्यार की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। या अगर कोई प्रपोजल आया है तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, और उस बारे में सोचना चाहते हैं, मई में पूरा सोचेंगे और टाइम लेंगे। या अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो भी ये मई में थोड़ा सा स्टक रहने के बाद जून, जुलाई और अगस्त बहुत अच्छा दिख रहा है हमारे कैंसेरियंस के लिए। अब देखते हैं अगस्त के बाद सितंबर में ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो जगलर बताता है कि इस वक्त इनको काफ़ी काम का प्रेशर रहेगा, बहुत काम करेंगे ये, और 2 कामों में, घर में, बाहर में, ऑफिस है, जॉब है, बिजनेस है, जो घर है, तो उन सब किसी 2 कामों में, या 2 रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, कि हो सकता है एक रिलेशनशिप में हो, एक और नया रिलेशनशिप इनके पास कोई और प्रपोजल लेके आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 रिलेशनशिप में, या घर में, बाहर में, या जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, घर भी देखते हो, बच्चे भी हों, तो इन सब चीज़ों में अपने आप को बहुत बिजी पाएंगे। तो जुलाई
अगस्त के बाद सितंबर इनके लिए बहुत बिजी जाने वाला है। कैंसेरियंस आपके लिए हर तरीके से बिजी होगा। आप मतलब काफ़ी आपको हर काम के लिए काफ़ी स्ट्रगल और मतलब काफ़ी टाइम, मतलब आपका सारा टाइम इन्हीं सब कामों में निकल जाएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये सितंबर कहाँ जा रहा है। और मुझे बिल्कुल भी आपका कभी कभी बीच में ऐसा लगेगा कि अपने लिए तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आपको ये सजेशन है कि आप थोड़ा सा सितंबर में खुद के लिए भी टाइम निकालिए, अपने लव्ड वन के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए। नहीं तो आप इतना ज़्यादा इस समय बिज़ी होंगे कि आपको शायद टाइम नहीं मिल पाए। हालांकि हो सकता है कोई नया जॉब या कुछ नया आप करने वाले हों जिसमें आपका ज़्यादा टाइम जा रहा हो, तो आपको वो टाइम थोड़ा सा अपने लिए भी देखना चाहिएगा। एंड सितंबर अक्टूबर में स्टार का कार्ड आया है। वाओ, तो इनकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिल होने वाली है सितंबर में। तो सितंबर में देखिए इनको अगर ये किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, या अगर ये किसी तरह से साइंटिस्ट हैं, हीलर हैं, या किसी नासा वगैरह से जुड़े हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसमें अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी इनकी जॉब लग सकती है। या अगर ये एस्ट्रोलॉजर हैं या हीलिंग में हैं तो वो भी काम इनका काफ़ी अच्छा चलेगा। और अगर ये किसी तरह से सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं या सोशल मीडिया पे ये कुछ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंडर लिंक, तो किसी तरह से अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं तो उसमें भी इनको सक्सेस मिलेगी अक्टूबर में। नवंबर में इनको नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि अक्टूबर में इनको ये फैमिली के साथ या खुद किसी काम के रिलेशन में रिलेटेड इनके पास इनको कहीं बाहर जाना पड़े, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी यात्राएं करनी पड़े अपने काम से रिलेटेड। और अगर क्या कहते हैं जाना पड़े, या कोई इनके पास फायर साइन का पर्सन इनके पास कोई लव का वो ला सकता है, कोई मतलब लव मैसेज दे सकता है, वो इनकी तरफ इंटरेस्टेड होगा, बहुत पैशनेट होगा, पैशनेट लवर होगा। सैजिटेरियस का कार्ड भी कहलाता है ये। और लेकिन वो थोड़ा सा प्लेयर वाइब रहेगी उसकी, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि ये क्या मतलब ये मुझे प्यार करता है या नहीं करता है। तो लेकिन वो आपकी तरफ दिखाएगा कि वो आप काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या करना है। कोई आपको पास बहुत पैशनेट और लेकिन अब थोड़ा सा कि कभी मतलब ऑन ऑफ रिलेशनशिप होगी उसके साथ, आपके साथ। और सैजिटेरियस हो सकते हैं वो पर्सन, या एरीज या लियो हो सकते हैं वो पर्सन, और या उनके साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नवंबर में अब देखते हैं दिसंबर में आया था 7 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो दिसंबर में आप थोड़ा सा अपने काम के प्रति थोड़ा सा आपका जो भी आपका जो बहुत ज़्यादा रूटीन है, या हो सकता है आपको किसी जो ये आए हैं आपके पास नवंबर में, जो ये फायर साइन के पर्सन जो बहुत पैशनेट लवर की तरह बन के आएंगे आपके पास, हो सकता है वो प्लेयर हो और आपको उनको दिसंबर में आपको ये पता चल जाए कि ये तो चीटर हैं और उनको मतलब ये आपसे कुछ चीट कर रहे हो, आपको पता चले कि ये तो किसी तरह से थर्ड पार्टी में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या हो सकता है उनकी और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हों और वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऐसे ही टाइम पास कर रहे हों, तो आपको ऐसा कुछ पता चलेगा। तो आपको उनके बारे में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप नवंबर में जब वो आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको मतलब समझने में कम से कम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिसंबर में आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि ये तो पर्सन चीटिंग कर रहा है, ये तो ऐसा नहीं है, तो ये सीरियस नहीं है बंदा आपके लिए। तो फिर आप इसमें दिसंबर में अलर्ट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा कुछ आप अपने मतलब आपको अंदर से भी इंस्टिंक्ट से भी पता चल जाएगा कि हाँ ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। या आपके पर्सन, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको कुछ ऐसा भी एहसास होने लगेगा कि आपका जो आपके पर्सन हैं, पति हैं या बॉयफ्रेंड हैं, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं या किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हैं अगर, तो आपको भी उस चीज़ का एहसास होगा, आपको गट फीलिंग्स होंगी। और हो सकता है कि आप उनका किसी तरह से आपको कोई चीज़ पकड़ में आ जाए, उनके मैसेजेस वगैरह, तो उस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। तो दिसंबर में थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ सीन हो सकता है
किसी तरह की कोई चीटिंग या आपको उस तरह से आप उनको पकड़ सकती हैं। या अगर आप अपने हस्बैंड या उसके साथ बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ी बहुत चीटिंग कर रही हैं या कर रहे हैं तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, आपको दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, किसी की तरफ इन्फेक्चुएशन हो गया है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिसंबर में आपकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। या हो सकता है इस वक्त आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और अपने घर में भी मेड्स वगैरह पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या आप जहाँ काम करते हैं, आप अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी तरह की कोई छोटा मोटा कैश वगैरह की भी हो सकता है किसी तरह से आपको लॉस ना हो जाए, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी तरह की कोई चीटिंग आप इस वक्त पकड़ सकते हैं, चाहे वो आप कर रहे हो, चाहे आपके मतलब कोई आसपास कोई कर रहा हो, या आपके घर में कोई कर रहा हो, या आपके पार्टनर कर रहे हो। तो आपको इस बात का दिसंबर में काफ़ी कुछ पता चलेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सामने आएगी, उनके मैसेजेस वगैरह या किसी तरह से बातचीत करते हुए वो पकड़े जाएंगे या आप पकड़ी जा सकती हैं। तो इस बात का आपको दिसंबर में ख्याल रखना होगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, बाद में 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है जो ये बताता है कि उसके बाद जैसे ये सब होने के बाद आप उस दिसंबर में ही काफ़ी कुछ फिर आपस में सॉर्ट आउट करके मामला आपका फिर दिसंबर आपका अच्छा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिसंबर में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कि फरवरी में और फरवरी और मई में, और फरवरी मई और दिसंबर, ये 3 महीने में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी चाहे सेहत हो, चाहे आपके घर में किसी तरह की कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, आपके साथ कोई आपको किसी तरह का लॉस ना हो जाए। तो इन 3 महीनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी जून और ये दिसंबर में 3 महीने। बाकी सारे महीने ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका कैंसेरियंस काफ़ी अच्छा जाने वाला है 2023। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप कुछ नया अचीव करने वाली हैं, कुछ आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरह का आपने, क्योंकि आपके पास स्टार का भी कार्ड आया है, मैजिशियन का भी आया है, हाई प्रीस्टेस का कल से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई नया आपको लवर भी आ सकता है आपकी लाइफ में, तो फिर ये भी हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं वो लवर को आपको देखना होगा कि कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहे या क्या उनकी इंटेंशंस हैं। इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि लास्ट के दिसंबर में आपको उनके सारे 5-6 महीने अगर आप उनको डेट करेंगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये आपको चीट कर रहा है या आपको ये वाकई आपके लिए सीरियस हैं। अगर सीरियस होंगे तो भी पता चल जाएगा, और अगर नहीं सीरियस होंगे तो भी आपको दिसंबर में सारी उनके पता चल जाएंगी कि क्या है। वैसे भी कैंसेरियंस काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं और काफ़ी इमोशनल होते हैं, और अपने आसपास की एनर्जीज़ के लिए काफ़ी वो केयरफुल होते हैं। उनको पता चल जाता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करना चाहता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो कैंसेरियन मून हूँ मैं तो अपने आप पता चल जाता है हम लोगों को कि एंड वी आर बोर्न साइकिक होते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता चल जाता है कि अगला हमारे सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, उसकी क्या इंटेंशंस हैं और अच्छी हैं या नहीं है, ये सब कुछ भी। और तो फिर इस वजह से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा ईयर जाने वाला है, और बहुत अच्छे जो आपके इस साल वो मंथ्स रहेंगे वो रहेंगे आपके। मार्च बहुत अच्छा रहेगा, जून बहुत अच्छा रहेगा, मार्च जून जुलाई अगस्त एंड अक्टूबर और नवंबर भी थोड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन दिसंबर और फरवरी और मई में आपको अपनी सेहत का
और अपने आप का पूरा ध्यान रखना होगा, आपके घर में घर वालों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और आपको इस साल आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपके पास जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें बहुत एक्सपेंड होगा आपका वो काम। आपको पब्लिकली बहुत रिकग्निशन मिल सकती है, क्योंकि हमने पहले डेथ का भी कार्ड देखा था। इसका मतलब है कि ये साल आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। इस साल आपकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। और हमने 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड देखा था और 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड देखा था। इसका मतलब है कि इस वक्त आप जो भी काम कर रहे होंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, और हो सकता है आपको अपने लिए और घर वालों के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिले, क्योंकि आपके टाइम हावर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे। लोग आपके प्रति इतने ज़्यादा, अगर आप किसी तरह से काउंसलिंग या इसमें अकल्ट में जुड़े हैं, या अगर आप किसी तरह से हीलर हैं या डॉक्टर हैं, तो फिर आपके इतने ज़्यादा टाइम हो सकते हैं कि आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिले। ऑल्दो आपको पब्लिकली काफ़ी रिकग्निशन मिलेगा, और आपका प्रमोशन वगैरह भी इस साल हो सकता है, और कोई न्यू लव ऑफर भी आ सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा समय जाने वाला है कैंसेरियंस। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड अब देखेंगे कि हमारे एंजल्स क्या कहते हैं हमारे कैंसेरियंस के लिए। ओवरऑल एंजल्स हमारे क्या एडवाइस करते हैं हमारे कैंसेरियंस को। प्लीज माय गाइड माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर आवर कैंसेरियंस। प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर आवर कैंसेरियंस। क्या कहना चाहते हैं हमारे एंजल्स हमारे कैंसेरियंस के लिए। ओके, चूज न्यू डायरेक्शन। तो अगर आप किसी नई डायरेक्शन के लिए, न्यू जॉब के लिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कोई न्यू जॉब के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं, अगर कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप इस साल ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि और ये साल 2023 को जोड़ के 7 नंबर आता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। केतु देव हमारे केतु देव का नंबर होता है 7 नंबर वाले। इस साल हमको गणपति जी की आराधना करेंगे, तो गणपति जी के शुभ विघ्न, क्योंकि विघ्नकर्ता होते हैं हमारे गणपति जी, तो गणपति जी की अगर हम इस साल आराधना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो हमारे लाइफ में जो भी स्ट्रगल, जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही होंगी, अगर हमें लग रहा है ऐसे कि हम पॉजिटिव नहीं हैं, या अगर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे मानसिक, शारीरिक, किसी भी फिजिकल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की, तो हमारे गणपति जी की हम सेवा करेंगे। अगर उनको बुधवार हम दुर्वा चढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। क्योंकि 7 नंबर केतु का नंबर है, और केतु को गणपति जी मतलब केतु के देव गणपति जी कहलाते हैं, राहु और केतु दोनों के। तो 4 नंबर और 7 नंबर वालों के लिए, या 7 नंबर का अगर साल का अंक आ रहा है, तो हमें गणपति जी की अगर हम इस साल आराधना करेंगे, तो हमारे लिए बहुत शुभ होगा। और हमारे सारे भी जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, चाहे वो किसी भी साइन के लिए हों, तो सब साइंस के लिए, क्योंकि 2023 सबके लिए आ रहा है, हर ज़ोडिएक साइन के लिए, तो हमारे अगर हम सब साइन में गणपति जी की इस साल ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करेंगे, उनको दुर्वा चढ़ाएंगे, बुधवार ही चढ़ा दें, अगर घर में भी चढ़ा सकते हैं, मंदिर में जाए तो और भी अच्छा है। अगर ये करेंगे, उनको मोदक का भोग लगा दिया जाए, बूंदी के मोदक का, या उनको बहुत पसंद है मोदक, तो हम गणपति जी बहुत खुश हो जाते हैं, और वो हमको अच्छे से आशीर्वाद देंगे, तो हमारे सारे काम उनकी आशीर्वाद से पूरे हो जाएंगे। तो इस साल आपके लिए रेमेडी भी है कि गणपति जी की ज़्यादा से ज़्यादा 2023 में उनके आशीर्वाद लीजिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए। बुधवार उनको घर में दुर्वा चढ़ा सकते हैं, बाहर जाके चढ़ा सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं जाके, तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं। और हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, ग्रीन कलर का। गणपति जी को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, केतु देव का भी कलर ग्रीन है, मतलब तो आपको ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा 2023 में। तो और चूज़ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है, जो वो यही कहता है कि इस साल आपको कोई ना कोई, जैसे कि हमने देखा था कि इस साल हमारे कैंसेरियंस के लिए बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। ये साल उनकी लाइफ में पूरा चेंज लेके आएगा। इस साल को हमेशा हमारे कैंसेरियंस याद रखेंगे। वैसे भी केतु का साल है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये रहेगा साल,
ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। केतु देव हमारे मेडिटेशन से बहुत खुश होते हैं, तो केतु देव के लिए भी ये भी एक रेमेडी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, या योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे आप मेंटली फिजिकली और हर तरीके से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और आप पॉजिटिव रहेंगे और आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास सब लोग भी खुश रहेंगे, उनको भी आप रख पाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं इस साल 2023 में। लुक फॉर अ साइन, तो फिर हमारे कैंसेरियंस के लिए ये कहा जा रहा है कि चाहे वो उनकी जॉब हो, चाहे वो उनका प्यार हो, उनके लिए उनको साइंस देखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि कैंसेरियंस काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान, वैसे भी वो काफ़ी एनर्जीज़ को रीड कर सकते हैं, वो फेस रीडर भी ऐसे ही होते हैं, बोर्न साइकिक, बोर्न एस्ट्रोलॉजर, बोर्न होते हैं। काफ़ी कैंसेरियंस में ये सारे गुण होते हैं, नहीं होते हैं, अगर वो खुद नहीं होते हैं तो उनका इस तरफ से बहुत ध्यान होता है। वो लोग ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, किसी न किसी तरह से अकल्ट में उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है बचपन से, और साइकिक किसी न किसी तरह से उनको ड्रीम्स आते हैं, पूर्वाभास भी होते हैं। मैं अपने को लिए बता रही हूँ तो हमारे लिए तो ऐसा था, बाकी कई लोगों का अलग अलग होता है। तो अगर मैंस भी हैं, अगर बॉयज़ भी हैं, तो उनको भी काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, फैमिली लवर होते हैं, काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग साइन होता है कैंसेरियंस का। तो लुक फॉर अ साइन का कार्ड ये बता रहा है कि हमारे एंजल्स जब भी कोई उनको किसी भी तरह की वो प्रॉब्लम होंगे तो वो एंजल्स से अपनी प्रेयर कर सकते हैं कि प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि क्या ये जो हम करने जा रहे हैं ये ठीक है कि नहीं। तो उनको कुछ ना कुछ साइन और सिंक्रेसिटी दिखेगी, या कोई दो जन बात कर सकते हैं, या किसी भी एड के थ्रू या किसी मूवी के थ्रू किसी न किसी तरह से उनको ये मैसेज ज़रूर एंजल पहुंचाएंगे कि ये काम आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपको क्या करना चाहिए। ऐसे भी हमारे एंजल्स हमको हेल्प करते हैं हर तरीके से, या उनको साइन मिलने लगेंगे, जैसे फैदर दिखने लगेगा, कहीं कॉइन गिरा मिल सकता है, कोई दो जन बात करते हुए सुनाई दे सकते हैं किसी ऐड के थ्रू, या किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी एंजल हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा साइन और सिंक्रेसिटी आपको दिख सकती है। नंबर सिंक्रेसिटी के बारे में हमेशा मैं बताती हूँ कि आपको 111, 222, 555, 1111 ऐसा कुछ दिख सकता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि यू आर ऑन राइट पाथ। एंड टेक एक्शन, तो इस साल आपका पूरा एक्शन ओरिएंटेड ये ईयर होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत बिजी रहने वाले हैं इस साल। आप हो सकता है आप इतने ज़्यादा बिजी हों, और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर रहेगा आपके लिए, और इस साल आपका लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अगर आपकी बहुत पुराने समय से 2022 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो वो इस साल आपको सोल्यूशंस मिल जाएगा। और टेक एक्शन का मतलब ये भी कि अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे थे, बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे, तो 2023 में आप वो काम स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको इस काम के लिए तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली आपको इसमें ज़रूर वो मिलेगा कभी ना कभी आपको, क्योंकि अगर आप मेहनत से, परिश्रम से कोई काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता है। तो टेक एक्शन का मतलब यही है कि आपको पूरा एक्शन ओरिएंटेड बन के रहना है, आपको एक्शन करते रहना है, अपनी तरफ से बिल्कुल छूट नहीं देनी है। अगर आपको उसका तुरंत रिज़ल्ट नहीं भी मिले तो भी हमको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, हमको लगातार मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर आपको इस साल इसके रिज़ल्ट, इस साल नहीं तो अगले साल आने के ख़त्म होते 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 आपको वो रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो डोंट होल्ड बैक, डोंट सिट अराउंड, टेक एक्शन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे चिट्स एंड चाइम्स क्या कहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या है कैंसेरियंस वालों के लिए। तो हम देखते हैं हमारे चिट्स एंड चाइम्स क्या कहते हैं। पहले हम चाइम्स और नेम इनिशियल्स निकाल लेते हैं। हमारे कैंसेरियंस के लिए क्या नेम इनिशियल निकलते हैं, प्लीज गिव मी द नेम इनिशियल्स एंड चाइम। लेट्स सी। ओ गणपति जी आए हैं, वाओ गणपति जी देखिए आए हैं। मैंने पहले कहा था ये केतु का साल है,
तो केतु के साल में गणपति जी अपने आप आ गए। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप गणपति जी को इस साल आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप हरे रंग का प्रयोग करिए, उनको दुर्वा चढ़ाइए बुधवार बुधवार को। घर में भी चढ़ा सकते हैं, मंदिर जाके भी चढ़ाएं तो और भी अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गणपति जी की सेवा करेंगे तो इस साल आपको गणपति जी ज़रूर खुश होकर सब तरीके का आशीर्वाद देंगे। एक ब्लैक वो भी आया है, ब्लैक पर्ल भी आया है, जो ये बताता है कि इस समय आपको हो सकता है आपका काम वगैरह बहुत अच्छा चले, या आपको प्रमोशन मिले, या बहुत सारे लोग आपको रिकग्नाइज करें, आपको अप्रिशिएट करें। तो कुछ लोग हैं आपके आसपास जो फ्रेंड के रूप में भी हो सकते हैं, आपके फैमिली में भी कोई हो सकते हैं, जो आपसे साथ बहुत जेलस करेंगे, ईवल आई भी रखेंगे आपके ऊपर। तो आपको इस सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना होगा। एंड पिंक पर्ल भी आया जो रोज क्वार्ट्ज का होता है। तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में इस साल ज़रूर कोई न्यू लव आ सकता है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है। अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है मैरिज हो जाए इस साल आपकी। ऐसा भी एक्स का कार्ड आया है, तो चिट आई है, मतलब नेम इनिशियल। तो एक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि इस साल आपकी जिनके साथ आप पिछले साल या बहुत सालों से ब्रेकअप हो चुका हो, बातचीत नहीं हो रही हो, बंद हो गई हो, तो वो पर्सन भी आपके साथ वापस रिकन्सिलेशन करने के लिए आए, आपसे अपॉलजी करें, आपको मतलब आपके साथ फिर से दोस्ती करना चाहेंगे। तो इट्स अप टू यू, आई डोंट नो। एक्स का कार्ड आया है QML और एक्स का कार्ड आया है। उनका नेम इनिशियल भी हो सकते हैं ये MQL से, या उनका नाम मैक हो सकता है, माइकल हो सकता है, और MLQ XM। तो और इस जगह से वो सिटीज़ का भी नाम हो सकता है MLQX से, जहाँ जहाँ वो पर्सन आपके रहते हों, या वो मतलब रहते हों, या उनकी किसी तरह से L से उनका नाम हो सकता है, W से हो सकता है, XL Q और W से हो सकता है, उनका नाम हो सकता है, उनकी सिटी का नाम हो सकता है। L से लखनऊ होता है, Q से एंड W से वॉशिंगटन हो सकता है, और W से क्या होता है, वॉशिंगटन वगैरह भी हो सकता है। अब देखते हैं। ओ गणपति जी दोबारा दो बार गणपति जी आए हैं कैंसेरियंस आपके लिए, वाओ। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि इस साल आपको गणपति जी की आपके ऊपर कृपा है, और गणपति जी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये साल आपके लिए ड्रास्टिक चेंज लेके आया है। तो टू गणपति जी आए हैं, दो बार आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने दोनों हाथों से। तो उठिए और परिश्रम करिए, मेहनत करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, एक्शन लेंगे, भगवान का आशीर्वाद है आपको, गणपति जी का आशीर्वाद है आपको। तो आपको जय गणपति जी। तो ये गणपति जी आपको ज़रूर सफलता देंगे इस साल। तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए कैंसेरियंस, अपनी लगातार परिश्रम को जारी रखिए, करते रहिए, और आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। आपको आगे आने वाले समय में ज़रूर देखेंगे कि आपको इसका ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आया है पीकॉक का साइन है, ये पीकॉक का फैदर आया है, जो कि ये कह रहे हैं कि पिकॉक आपके लाइफ में, जैसे पिकॉक खुशी से झूमता है, नाचता है अपने पंख फैला के, तो वैसे ही आपकी लाइफ में इस साल 2023 में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जिससे आप बहुत खुश होंगे और पिकॉक की तरह झूमने लगेंगे खुशी से। ये कुछ नहीं। एंड लिप्स, ओ लिप्स का सीन वो आया है, चाइम आया है। तो फिर कोई लव प्रपोजल आ सकता है आपके पास, और किसेस वगैरह होंगी आप लोग की आपस में, और बहुत पैशनेट होंगे वो, और आपको बहुत प्यार करेंगे, किसेस एंड ऑल हो सकता है। एंड स्ट्रॉबेरी का भी साइन आया है, जो ये बताता है कि यह हो सकता है उनको या आपको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद हो, आप लोग खाते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और चेंज देख लेते हैं।
और क्या मैसेजेस आते हैं हमारे कैंसरियंस के लिए? ओके। ओ, ये आया है एक हमसा, हमसा आया है जो एक लकी चार्म होता है। तो इसका मतलब है कि ये इस साल, ये साल आपका लकी रहने वाला है। हमसा का साइन एक लकी साइन होता है। ये फैमिली ट्री का भी साइन आया है और उसमें नीचे एक हार्ट भी बना है। तो कोई पर्सन है जो हो सकता है आपको लव प्रपोजल या आपको पूरा वो आपको एज अ लव पार्टनर आपको इस उसमें मिल सकता है। आई मीन हस्बैंड या वाइफ मिल सकती है आपको इस ईयर में, जो आपको बहुत प्यार करेंगे और आपके साथ पूरी फैमिली अपनी प्लान करना चाहते हैं। बच्चे, घर, एक हैप्पी फैमिली होगी आपकी। तो फैमिली ट्री का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आपको, या आप अपनी फैमिली से या आप घर से कुछ काम भी कर सकते हैं, या आपको फैमिली से कुछ बेनिफिट मिलेंगे, या अपनी पुरानी फैमिली के पास, मतलब जहाँ आपके पुराना घर हो, माँ बाप रहते हो सकता है आप दूर रहते हो जॉब के सिलसिले में, तो वहाँ भी आप उनसे मिलने जा सकते हैं, वो आपके पास आ सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड फैदर का आया है चाइम्स, जो ये बता रहा है कि जो भी आपकी ये वो होगी, आपकी यूनियन होगी आपके उसके साथ, सिग्निफिकेंट वन के साथ, तो उनके वो आपके वो डिवाइनली गाइडेड होंगे आपके पास आने के लिए। और मतलब एंजल्स उनको आपके पास भेजेंगे, तो वो डिवाइनली गाइडेड होंगे। और लव का भी आया है। तो लव तो इस साल कैंसेरियंस में कहना चाहूँगी कि लव तो आपकी लाइफ में इस बार ज़रूर आ रहा है। और कमिटमेंट और फैमिली ट्री भी देखी हमने। तो अगर हमारे कैंसेरियंस इस साल अनमैरिड हैं और अगर वो किसी को अभी तक डेट नहीं कर रहे हैं, तो ये साल उनके लिए खुशखबरी लेके आएगा। और इस साल उनकी ज़रूर किसी ना किसी से ऐसे मुलाकात होगी, किसी से जिसके साथ वो आगे चल के शादी वगैरह भी कर सकते हैं। या अगर वो किसी को डेट कर रहे हैं, कोई उनके साथ वो है, तो उसके साथ वो नेक्स्ट लेवल पे भी आगे बढ़ सकते हैं हमारे कैंसेरियंस। ये फ्लावर का साइन चाइम्स है। तो फ्लावर का साइन मतलब कि आप लोग के बीच में या तो आप लोग नेचर लवर होंगे, या फिर वो जो पर्सन होंगे वो जब आपसे मिलेंगे तो आपको फ्लावर वगैरह गिफ्ट करेंगे, या उन्हें फ्लावर देने का लेने का बहुत शौक होगा, फ्लावर से बहुत प्यार होगा। नेचुरल लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं। एंड ये क्या है, ये भी स्ट्रॉबेरी का चाइम है, जिसमें एक हार्ट भी छोटा सा बना हुआ है। तो या तो ये है कि कहने का मतलब कि ये हार्ट में, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार रहेगा। और और उनको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद हो गई, क्योंकि दो दो बार हमारे पास स्ट्रॉबेरी आ चुकी है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद होगा, हो सकता है स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद हो, यू नो। तो ये थे हमारे चाइम्स। अब देखते हैं कि अब देखते हैं हमारे चिट्स क्या कहते हैं हमारे कैंसेरियंस के लिए। चिट्स क्या की हैं, क्या मैसेजेस हमारे एंजल्स उनको दे रहे हैं हमारे कैंसेरियंस को। लेट्स सी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके, बहुत सारे हो गए। ऐसे लव, तुम्हारे कैंसेरियंस को इस साल लव तो ज़रूर मिलेगा। मतलब किसी भी, जहाँ भी हमने जितने भी कार्ड्स उठाए हैं, हर कार्ड्स में टैरो कार्ड हो, चाहे वो एंजल कार्ड हो, चाहे वो चिट्स हो या चाइम्स हो, सब में हमको एक लव ज़रूर दिखा है। तो लव तो उनकी लाइफ में इस साल कैंसेरियंस आने ही वाला है। और मुझे ये गाना सुनाई दे रहा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। आई डोंट नो वाई, पर मेरे दिमाग में ये गाना आ रहा है। पाइसेस, पाइसेस का कार्ड आया है, वो हमने आपके टैरेट रीडिंग में भी देखा था कि वो पाइसेस हो सकते हैं, या वो एरीज हो सकते हैं। सेजिटेरियस का कार्ड दिखा था, एरीज, सेजिटेरियस और वर्गो और जेमिनाई भी वो पर्सन हो सकते हैं। स्टार का कार्ड आया था तो एक्वेरियस हो सकते हैं वो पर्सन। तो जो भी ये पर्सन है, तो इसमें पाइसेस का चिट आया है, तो पाइसेस वो पर्सन जो आपके हो आने वाले हैं, जो आपके लिए वो हो सकते हैं। लव और पाइसेस का देखा। नेचुरल लव, नेचुरल लव,
तो आपका ये जो भी प्यार होगा वो नेचुरली एक दूसरे को प्यार करेंगे, मतलब कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो बहुत नेचुरल और सिंपल रहना पसंद करते हों, जो भी आपके वो लवर हों, और बहुत सिंपल रहते हों। हो सकता है आप थोड़ा सा फैशनेबल हों, लेकिन वो जो पर्सन होंगे आपके अपोजिट जो भी होंगे, मुझे अपोजिट ही लग रहे हैं, हो सकता है आप भी बहुत सिंपल रहती हों, लेकिन जो आपके अपोजिट जो आने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल और नेचुरल लवर होंगे और नेचर से उनको बहुत प्यार होगा। तो नेचर के हमने कुछ साइन चाइन्स में भी देखे थे। एरीज, एरीज भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एरीज, जेमिनाई, वर्गो या एक्वेरियस, पाइसेस और सेजिटेरियस, ये सारे साइंस हमें टैरेट में भी रीडिंग में दिखे थे। तो एरीज और डबल कंफर्मेशन है ये। ग्रीन एवेंचुरियन, ये एक तरह का स्टोन होता है। तो अगर हमारे कैंसेरियंस के लिए इस साल, जैसे कि 2023 में मैंने बताया कि ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो आप इस ग्रीन एवेंचुरियन का एक ब्रेसलेट ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे हमें ईजिली मिलता है, या आप उसकी एक रिंग ले सकते हैं। तो अगर इस स्टोन का आपके ग्रीन कलर आपको फेवरेबल है तो आप ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिएगा 2023 में, क्योंकि वो केतु का साल आने वाला है। और केतु देवता का कलर एक तरह से, वैसे तो केतु देवता का कलर ब्राउन और ग्रे होता है, लेकिन ग्रीन कलर चूँकि गणपति जी को बहुत पसंद है, तो ग्रीन कलर का हमें 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। चैरियट, जुलाई, तो चैरियट का कार्ड ये तो खुद हमारे कैंसेरियंस का ही कार्ड कहलाता है, चैरियट का कार्ड। और जुलाई उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, तो जो कि हमने कार्ड्स में भी देखा था कि मई, जून, जुलाई उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, इवन अगस्त भी। डायमंड, तो आपके जो भी लवर हैं, हो सकता है वो आपको डायमंड गिफ्ट करना चाहते हो, या आप डायमंड खुद परचेज करें, या हो सकता है वो आपको डायमंड की रिंग लेके दें, आपको प्रपोज करें तो डायमंड की रिंग हो। तो डायमंड कुछ ना कुछ बहुत ज़रूर इम्पॉर्टेंट रोल अपनाएगा इस इम्पॉर्टेंट रोल इस 2023 में, कुछ ना कुछ डायमंड का रोल आएगा। लैपिस लजूली, तो लैपिस लजूली दूसरा भी स्टोन आया आपके पास, या तो आप ग्रीन एवेंचुरियन या आप लैपिस लजूली का इस साल प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को लैपिस लजूली होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है, इसको पहनने से अगर हमारे बहुत दिनों से कोई हेल्थ इशू आ रहा है, जैसे कि हमने देखा था फरवरी में और शायद मई में कोई हेल्थ इशू आ सकता है हमारे कैंसेरियंस को, तो वो एक लैपिस लजूली का एक स्टोन होता है, लैपिस लजूली, जो अमेज़ॉन पे ईजिली मिलता है। तो आप यू कैन गूगल इट ऑन गूगल तो आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं कि व्हाट इज़ लैपिस लजूली, और अमेज़ॉन से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। उसकी रिंग भी होती है, ब्रेसलेट्स भी होते हैं उसके, ये भी होते हैं, माले वगैरह भी होते हैं, तो पेंडेंट भी होते हैं, तो वो सब आप परचेज़ कर सकते हैं। लैपिस लजूली मैंने पहना भी हुआ है, तो वो कुछ इस तरह का ब्रेसलेट होता है, ब्लू कलर का होता है, ये है, उपसी इससे जुड़ा हुआ है तो दिख नहीं रहा, ये ब्लू कलर का ये ऐसे होता है ब्रेसलेट। तो आप लैपिस लजूली ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इस तरह का ब्लू वाला लैपिस लजूली है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसको पहनने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, और अगर हम बहुत दिनों से किसी तरह से बीमारी से प्रॉब्लम है हमारे शरीर में कोई, तो उस चीज़ों से हमको काफ़ी कुछ बचाता है। तो ये रिंग के रूप में और पेंडेंट के रूप में हर तरह से ये हमको मिलता है। तो यू कैन सर्च ऑन अमेज़ॉन ऑल्सो। 5 नंबर, तो 5 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। हो सकता है जो आपके पर्सन आ रहे हों, जिनको आपके लव वंस हों, वो 5 नंबर के हो सकते हैं। मई में भी कुछ हो सकता है आप लोग का, हो सकता है मई में आप पहली बार मिलें, या वो आपको जब प्रपोज करें तो मई हो, या जब आपकी शादी होने वाली हो तब मई हो, या मई और 5 नंबर बहुत ज़रूरी सिग्निफिकेंट होगा। उनका बर्थडे हो सकता है, उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, मई हो सकता है। तो 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन 2023 में आप लोगों के लिए। टाइगर आई, आप लोग के कैंसेरियंस के लिए बहुत सारे स्टोन्स आए हैं। टाइगर आई का भी इनको हो सकता है ज़रूरत पड़े, अगर इनके अंदर कोई नया बिजनेस या कोई नया इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, अगर इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इनको टाइगर आई पहनना चाहिए। टाइगर आई भी एक स्टोन होता है, यू कैन ऑल्सो गूगल इट
तो वो स्टोन अगर आप पहनेंगे टाइगर आई का तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आपका करेज बढ़ेगा, करिश्मा बढ़ेगा। आप मतलब अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सिलेक्ट कर दिया जा सकता है आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। तो अगर आपको लगता है ऐसे कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बोल नहीं पाते हैं पब्लिक में, आप बोलने में वो हो जाते हैं, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं तो आपको टाइगर आई पहन सकते हैं आप स्टोन। न्यू मून, तो न्यू मून आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैंसेरियंस वैसे भी मून रूल्ड होते हैं, तो मून की ये हर पोजीशन पे कैंसर का मूड चेंज हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं हमारे कैंसेरियंस को, क्योंकि मैं भी कैंसेरियन हूँ, आई नो कि मूड चेंज बहुत होते हैं हम लोगों के। तो उसमें जब भी मून का कोई पोजीशन चेंज होती है, चाहे वो न्यू मून हो, चाहे वो हाफ मून हो, चाहे वो फुल मून हो, तो उसमें हम लोग के मूड चेंज होते हैं बहुत सारे। हम लोग को कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होता है, कभी बहुत सारी बातें होती हैं कैंसेरियंस के लिए, क्योंकि वो मून रूल्ड होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो ये सब कुछ है। तो न्यू मून बहुत सिग्निफिकेंट होगा, तो हो सकता है न्यू मून के दिन आपकी लाइफ में कुछ नया हो, या आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, उस दिन न्यू मून हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की कैंसेरियन वालों की, कैंसेरियंस की रीडिंग। होप दिस हेल्प। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, and wish you a very happy and prosperous new year 2023. Okay, bye, take care. I'm sending you love and light. Bye, take care.